फिर ये हम बोल रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में तब आएगी क्योंकि अपरिचित आदमी बोलता है तो लोग सोचते हैं बोल तो ठीक रहा है, इसके अंदर क्या है। और अपरिचित आदमी बोलता है तो परिचय तो होता है, जैसे मंच से मेरा परिचय हुआ। अब उन्होंने जो बताया वो आपको पता है, लेकिन मैं कैसा हूं ये आपको अभी पता नहीं है। वो आप मिलेंगे, 10 बार मिलेंगे, इस स्थिति में क्या किया ऐसा सब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कई सालों के बाद। तो बताया जाता है, लेकिन बताया जो जाता है उसका विचार हो जिनको सुनाते हैं उनसे, इसके लिए भी एक संबंधों की स्थिति आवश्यक है। तो इस विचार के आधार पर सर्वत्र संपर्क होना पड़ेगा और सबसे पहले पड़ोसी देशों में होना पड़ेगा। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश पहले कभी भारत ही थे। लोग वही है, ज्योग्राफी वही है, नदियां वही है, जंगल वही है, सब कुछ वही है, बस नक्शे पर रेखाएं खींची गई। तो पहला तो कर्तव्य बनता है कि ये जो अपने ही है वो अपनत्व की भावना से जुड़ जाए। देश रहेंगे अलग अलग, पहले भी थे, लेकिन जो विरासत में मूल्य मिले हैं उनके आधार पर इन सब की प्रगति हो, इन सब की प्रगति हो, इसमें भारत का अवदान हो, कुछ योगदान हो। सबसे बड़ा भारत है और इसलिए उनको जोड़ना, उनके यहाँ ध्यान देना, वहाँ शांति रहे, वहाँ स्थिरता रहे, वहाँ विकास हो, वहाँ का पर्यावरण ठीक रहे, वहाँ लोगों में संस्कार हो। पंथ संप्रदाय अलग अलग होंगे परंतु संस्कार के बारे में किसका मतभेद है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हम प्रयास करते हैं तो सभी जाति वर्ग के, सभी पंथ संप्रदायों के लोग इसमें सहमत है, ये सब हो। इस दृष्टि से जिसको आज की भाषा में आउटरीच कहते हैं, हम कहते हैं संपर्क, जीवंत संपर्क, मनुष्यों का मनुष्यों से मिलना, हृदय से हृदय की बात करना, मैन टू मैन कांटेक्ट, हार्ट टू हार्ट टॉक, यह शुरू होना चाहिए। उसमें से जो विकसित होगा उस वातावरण के चलते ये संबंध परस्पर पूरक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, विश्व के लिए उपकारक बनेंगे।